जब इंसान ने पहली बार रात के आकाश की ओर देखा था, तब शायद उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन वह सितारों के बीच नई पृथ्वी खोजने की कोशिश करेगा। आज विज्ञान उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हम सिर्फ अपने सौरमंडल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अरबों खरबों किलोमीटर दूर मौजूद दूसरी दुनियाओं को भी खोज रहे हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह की खोज की चर्चा की है जो पृथ्वी जैसा हो सकता है, इतना दूर कि उसकी दूरी लगभग 1100 खरब किलोमीटर बताई जाती है। यह खोज मानव सभ्यता के लिए सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सवाल भी खड़ा करती है जो हर इंसान के मन में आता है। क्या हम कभी वहां जाकर रह पाएंगे? इस खोज के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और कई अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही है। पिछले कुछ दशकों में खगोलविदों ने हजारों ऐसे ग्रह खोजे हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट का मतलब होता है हमारे सौरमंडल के बाहर मौजूद ग्रह। इन्हीं खोजों के दौरान वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रह देखे जो आकार, तापमान और वातावरण के हिसाब से पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। इन ग्रहों को खोजने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने। यह अंतरिक्ष दूरबीन 2009 में लॉन्च की गई थी और इसका मिशन था हमारे आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे ग्रहों को ढूंढना। केपलर ने लाखों सितारों को लगातार देखा और उनमें होने वाले छोटे छोटे बदलावों को रिकॉर्ड किया। जब किसी तारे के सामने से कोई ग्रह गुजरता है तो उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसी तकनीक से वैज्ञानिकों ने हजारों एक्सोप्लैनेट खोज ली। इन खोजों में कुछ ग्रह खास तौर पर चर्चा में आए। उनमें से एक है केपलर 452b, जिसे अक्सर पृथ्वी का कजिन कहा जाता है। यह ग्रह एक ऐसे तारे के चारों ओर घूमता है जो हमारे सूर्य जैसा है। इसका आकार पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और यह अपने तारे से इतनी दूरी पर है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। पानी जीवन की सबसे ज़रूरी शर्तों में से एक है, इसलिए वैज्ञानिकों के लिए यह ग्रह बेहद दिलचस्प बन जाता है। एक और बेहद चर्चित ग्रह है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। यह पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है और हमारे सबसे नज़दीकी तारे के आसपास घूमता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ग्रह भी हैबिटेबल जोन में हो सकता है। हैबिटेबल जोन वह क्षेत्र होता है जहां तापमान ऐसा होता है कि पानी तरल रूप में रह सके। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई ग्रह 1100 खरब किलोमीटर दूर है, तो यह दूरी हमारी कल्पना से भी परे है। तुलना के लिए सोचिए, चांद पृथ्वी से लगभग 3.8 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन 1100 खरब किलोमीटर ये इतनी बड़ी दूरी है कि अगर आज की सबसे तेज़ अंतरिक्ष यान से भी यात्रा करें तो वहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। यही कारण है कि फिलहाल इंसानों के लिए वहां जाकर रहना सिर्फ एक सपना है। लेकिन विज्ञान की दुनिया में कई ऐसे विचार हैं जो इस सपने को भविष्य में संभव बना सकते हैं। वैज्ञानिक इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी तारों के बीच यात्रा करने की तकनीक पर शोध कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक लाइट सेल तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिसमें अंतरिक्ष यान को शक्तिशाली लेज़र की मदद से लगभग प्रकाश की गति के करीब तक पहुंचाया जा सकता है। अगर ऐसा संभव हुआ तो अंतरिक्ष यात्रा का समय हजारों साल से घटकर कुछ दशकों तक आ सकता है। इसके अलावा वैज्ञानिक क्रायोस्लीप जैसी तकनीकों की भी कल्पना करते हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को एक गहरी नींद जैसी अवस्था में रखा जा सकता है ताकि वे लंबी यात्रा के दौरान बूढ़े न हों। यह तकनीक अभी विज्ञान कथा फिल्मों में ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन भविष्य में इस पर गंभीर रिसर्च हो सकती है। लेकिन सिर्फ वहां पहुंच जाना ही काफ़ी नहीं होगा। असली सवाल यह है कि क्या उस ग्रह का वातावरण इंसानों के लिए सुरक्षित होगा? पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन, पानी, सही तापमान और एक सुरक्षात्मक वातावरण मौजूद है। हमारे ग्रह के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र भी है जो हमें खतरनाक सौर विकिरण से बचाता है। अगर किसी दूसरे ग्रह पर ये सभी परिस्थितियां मौजूद नहीं होंगी तो इंसानों को वहां रहने के लिए कृत्रिम वातावरण बनाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को टेराफॉर्मिंग कहा जाता है। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी ग्रह के वातावरण को इस तरह बदलना कि वह पृथ्वी जैसा बन जाए। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक कभी-कभी मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने की संभावना पर चर्चा करते हैं, हालांकि यह काम भी सैकड़ों या हजारों साल ले सकता है। अगर किसी दूर के एक्सोप्लैनेट पर पहले से ही सही तापमान, पानी और वातावरण मौजूद हो
तो वहाँ जीवन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ इंसानों जैसा जीवन हो, वहाँ सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, या शायद बिल्कुल अलग तरह के जीव। यह सवाल वैज्ञानिकों को बहुत उत्साहित करता है। क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? हमारी आकाशगंगा में ही लगभग 100 अरब से ज़्यादा तारे हैं, और हर तारे के आसपास कई ग्रह हो सकते हैं। इसका मतलब है कि संभावित रूप से अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की परिस्थितियां मौजूद हों। जब हम 1100 खरब किलोमीटर दूर किसी नई पृथ्वी की बात करते हैं, तो वह सिर्फ एक ग्रह की खोज नहीं होती, वह मानव जिज्ञासा का प्रतीक होती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया बहुत बड़ी है और ब्रह्मांड उससे भी कहीं ज्यादा विशाल। आज हम सिर्फ दूरबीनों से इन ग्रहों को देख पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले 100 या 200 सालों में इंसान ऐसे अंतरिक्ष यान बना ले जो हमें सितारों तक पहुंचा दें। जिस तरह कभी समुद्र पार करना असंभव लगता था, उसी तरह आज तारों की यात्रा असंभव लगती है। लेकिन इतिहास बताता है कि इंसान हमेशा असंभव को संभव बनाता आया है। शायद आने वाले समय में मानव सभ्यता कई ग्रहों पर बस जाएगी। शायद हमारे बच्चे या उनके बच्चे किसी दूर के ग्रह के आकाश में एक छोटा सा नीला तारा देखेंगे जो वास्तव में हमारी पृथ्वी होगी, और तब वे कहेंगे, यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी। ब्रह्मांड की यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है, और हो सकता है कि अगली पृथ्वी कहीं हमारी प्रतीक्षा कर रही हो।